हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो आज एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट और खास जानकारी है, या ये कह लीजिए कि खुशखबरी है कि बिहार बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर हम कवर करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज सबसे पहले मैं आपके लिए सिलेबस ओवरव्यू लेकर आया हूं कक्षा 12 के इतिहास के स्टूडेंट्स के लिए। यानी कक्षा 12 में जो बच्चे भी इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पूरे सिलेबस को हम कवर करने जा रहे हैं। और उसमें क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन सी चीजें आपको इस बार पढ़नी है, इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो कि बिहार बोर्ड के हैं, इतिहास के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी इस वीडियो को तुरंत शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए, ताकि आप ये बता सकें और हमारी बात आप तक पहुंच सके कि हम बिहार बोर्ड के कंप्लीट सिलेबस को आपके लिए कवर करने जा रहे हैं। एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट्स को ठीक से कवर करेंगे, सारे सिलेबस को समझेंगे और आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतर आपको एक रिजल्ट मिले, इसका पूरा प्रयास करेंगे। तो आज कक्षा 12 इतिहास का हम पूरा विषय सूची या ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आप कवर करने जा रहे हैं। एक चीज तो आप सब स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पता है कि इतिहास के 3 मुख्य भाग हैं जो आपके 3 किताबों के माध्यम से बांटे गए हैं। लगभग बहुत सारा ऐसा सिलेबस भी है जो एनसीईआरटी से मेल खाता है, कुछ ऐसे विषय भी हैं जो एनसीईआरटी के अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स या इसके अलावा चैप्टर जोड़े गए हैं। तो जो चीजें भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वो हम जरूर कवर करेंगे। तो इतिहास में जो 3 चीजें हैं, यानी एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों चीजों को हम एक एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। तो अभी के इस सिलेबस ओवरव्यू में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम क्या क्या चैप्टर कवर करेंगे, फिर इसकी क्या एग्जैक्ट प्लानिंग होगी, क्या क्या हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, इसकी भी डिटेल चर्चा करेंगे। तो भारतीय इतिहास के कुछ इसे भाग 1 देखें तो सबसे पहला पार्ट है ईंटे मन के अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ईंटे मन के अस्थियां वाला जो चैप्टर है, इसको देखकर लोग कुछ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता, या आप जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को बेसिकली इसमें कवर किया गया है। तो सबसे पहला चैप्टर ईंटे मन के तथा अस्थियां है। ये डिटेल चैप्टर आपके लिए लेकर आया जाएगा, इसको समझेंगे, इसके एक एक टॉपिक को देखेंगे और इसके पूरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है राजा, किसान और नगर। अब ये जो आरंभिक अर्थव्यवस्थाएं थी, जो पूरा प्रशासन का तरीका था, फिर धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल की तरफ भी हम बढ़े, तो वो कैसा प्रशासन रहा, कैसे किंगशिप चल रही थी, ये आपका दूसरा चैप्टर है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। फिर बंधुत्व, जाति और वर्ग, तो ये भी आरंभ सभ्यता में, ये सब 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की बातचीत की जा रही है। और इस पूरे प्रखंड, इस पूरे कालखंड में किस तरीके का वर्ग विभाजन था, किस तरीके से समाज और जाति व्यवस्था या जो कुछ भी थी, ये डिटेल इस चैप्टर में कवर किया गया, इसको देखेंगे। फिर इसी काल में विचारक कौन कौन से हुए, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, यानी एक तरफ आप यहां सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहली सभ्यता देखेंगे, फिर उसके बाद से इन 2 चैप्टर्स के माध्यम से उस समय का प्रशासन, शासन व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि सांस्कृतिक धार्मिक स्थितियां क्या थी, कौन कौन से विचारक आए, कौन कौन से यात्री आए, ये सारी चीजें हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण 4 चैप्टर है जो आपके भाग 1 में कवर किया गया है, इसको कंप्लीटली एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट्स को हम देखने वाले हैं। इसके बाद आप पहुंचेंगे भारतीय इतिहास का भाग 2। तो भाग 2 वाले पार्ट में आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। ये लगभग 10वीं सदी तक आप देखेंगे, यानी 10th सेंचुरी आते आते तक आप इसको देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद भक्ति और सूफी परंपरा है, बहुत ही कमाल का चैप्टर है, जिसमें आप पूरे भक्ति आंदोलन को, सूफी आंदोलन को देखेंगे, दोनों का सामंजस्य कितना बेहतर है, कैसे एक कालखंड में ये दोनों अच्छे से पनप रहे थे। यानी जो एक सूफी परंपरा थी जो इस्लाम के इर्द गिर्द थी, और जो भक्ति परंपरा थी वो इसमें जो अलग अलग संत हुए उनके बारे में, और जो फिर चिश्ती वंश और जो पूरा सूफियाना अंदाज और सूफी कलाकृति और संस्कृति थी उसके बारे में देखेंगे, यानी संगीत जो माफ करिए था, उसमें उसकी चर्चा करेंगे। तो भक्ति और सूफी परंपराएं जो थी इसको देखेंगे। धार्मिक विश्वासों में बदलाव, श्रद्धा ग्रंथ, कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथों की चर्चा हुई है, इसकी चर्चा भी यहां करेंगे। ये आप भाग 2 में देख लेंगे। फिर इसमें पार्ट 3 आएगा इसी भाग 2 में, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो पूरा जो आप हम्पी और ये सारा इंपॉर्टेंट आपने जो कर्नाटका के आसपास ये विजयनगर साम्राज्य फैला, जो बहुत ही समृद्धशाली साम्राज्य बना, उस समय के वहां के प्रशासन, शासन का तंत्र, कलाकृति, मंदिर वगैरह सबकी चर्चा करेंगे, जो लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक था।
फिर किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज, मुगल साम्राज्य। तो ये मध्यकालीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो पूरा मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, यानी बाबर से लेकर और आगे तक जितने इसमें मुगल शासक आए सारे सबका उसमें शासन प्रशासन देखेंगे, कृषि और मुगल साम्राज्य की क्या स्थिति रही। फिर अगला चैप्टर जो शासक और इतिवृत्त है मुगल दरबार का, ये और मुगल साम्राज्य और मुगल जो शासन व्यवस्था थी इस पर और गहरी नजर डालेगा। तो ये इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास के ये दो महत्वपूर्ण भाग चैप्टर हैं, वो मुगल कालीन शासन से जुड़े हुए हैं और ये विजयनगर एम्पायर तक जुड़ा हुआ है। तो ये भी 3 चैप्टर मध्यकालीन इतिहास के बेहद खास हैं, जिनको हम एक एक टॉपिक के हिसाब से कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं। और फिर इसे इतिहास के ही सिलेबस में हम तीसरा भाग यानी कि जिसको भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 में कहते हैं, एनसीईआरटी में भी इसी तरह का डिवीजन किया गया है, इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास कह सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो महत्वपूर्ण कालखंड है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले शुरू होगा उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ये जो उपनिवेशवाद है, देखिए होता क्या है कि लगभग 700 से कह सकते हैं आप 700 से और 800 ईस्वी तक, कहीं कहीं 1000 तक भी माना जाता है, ये प्राचीन में के अंदर नीचे रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस 800 से और लगभग 1200 ईस्वी तक, ठीक है, हालांकि अब तो मध्यकालीन में पूरा आप एक तरह से कह लीजिए 1600 ईस्वी तक भी अगर जाए तो कोई गलत नहीं है, यहां तक आप मध्यकालीन इतिहास को मान सकते हैं। हालांकि 1500 के बाद धीरे धीरे आधुनिक पुट आता रहता है, मैं समझाऊं कैसे, और फिर 1600 से लेकर अब तक का जो इतिहास रहता है इसको हम आधुनिक इतिहास में लेके चलते हैं। तो ये जो उपनिवेशवाद शब्द है जिसको आप कॉलोनिज्म कहते हैं, जिसमें अंग्रेजी शासन ने आकर पूरा लोगों को गुलाम बनाया, कॉलोनीज अपनी स्थापित की और किस किस तरह से फिर वहां से पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर 1857 की क्रांति वाला पार्ट आएगा, विद्रोह वाला जो पार्ट है, विद्रोही का राज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका पूरा जो सिलेबस है वो है, जिसको समझने वाले हैं कि आखिर किन कारणों से मुगल शासन ढहता चला गया और कैसे मुगल दरबार में अंग्रेजी लोग आए, उन्होंने पहले व्यापार की इजाजत मांगी, व्यापार करते करते उन्होंने पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ये उपनिवेशवाद और देहात यानी कि जो कंट्री साइड एरिया थी, जो गाँव का एरिया था, वहां किस तरह का पूरा खेती मजदूरी, फिर संथाली पहाड़ी सारी चीजों को देखेंगे। विद्रोही का राज 1857 का आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रथम स्वतंत्र आंदोलन का भी नाम दिया जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखेंगे, क्या कारण रहे, कहां कहां फैला, किन किन राजाओं ने कहां कहां नेतृत्व किया, आपके बिहार से कैसे ये जुड़ा रहा, बाबू कुंवर सिंह का महत्वपूर्ण नाम आएगा जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य, ये भी जैसे आप देहात में देखा, शहरों वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे कि किस तरह ये फैल रहा था। फिर इसमें पार्ट 4 और जो सबसे इंपॉर्टेंट पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उस पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। कैसे 1915 के आसपास जब महात्मा गांधी का आगमन होता है और 1947 के आजादी तक क्या उनका रोल रहा और क्या क्या चीजें एक साथ चली, नमक विद्रोह से लेकर असहयोग आंदोलन, इसके अलावा फिर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब देखेंगे। इसके अलावा हालांकि ये चैप्टर में जो पार्ट है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से आगे का है, यानी जो नमक आंदोलन शुरू हुआ उससे आगे का है, लेकिन हम बैकग्राउंड में चीजों को जरूर समझते हुए चलेंगे। फिर आएगा विभाजन को समझना, ये भी बहुत मार्मिक एक चैप्टर है। इसमें पूरा किस तरह से भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के समय क्या परिस्थितियां आई, क्या समस्याएं आई, क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स विषय रहे, इसको डिटेल में देखेंगे। फिर संविधान का निर्माण एक नए युग की ओर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग, कैसे हमारे कैबिनेट मिशन के बाद संविधान बनाने का प्रस्ताव आया और कैसे संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाया गया, कौन कौन लोग इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, संविधान में क्या क्या चीजें कहां से शामिल की गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर, न सिर्फ आपके 12th के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी। तो ये तीनों पार्ट भी हम क्या करेंगे, ये तीनों चैप्टर्स भी हम क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे आपके इस पूरे हिस्ट्री के सिलेबस में। अब देखिए, ये तो हमने तीनों बुक कवर कर ली, यानी पहले बुक में प्राचीन इतिहास के सारे चैप्टर, द्वितीय यानी सेकंड बुक में मध्यकालीन भारत का पूरा चैप्टर और थर्ड बुक में आधुनिक भारत का पूरे चैप्टर हमने कवर कर लिए। अब आते हैं कि डिस्कशन में कि कैसे कवर किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये जानकारी आप अपने सभी मित्रों को दीजिए और कमेंट सेक्शन में भी बताइए, आप भी बताइए कि किस तरह चाहते हैं आप इस पूरे सिलेबस को कवर करना, कौन कौन से पॉइंट आप चाहते हैं कि किस तरह से कवर किए जाएं, या कौन कौन से क्वेश्चंस या किस तरह के प्रैक्टिसेस किए जाएं, कौन सी लाइव क्लासेस कैसे ली जाएं। आप जो सजेशन कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो सारी चीजें हम फॉलो करने वाले हैं। अभी हम आपको अपना प्लान जरूर बताते हैं कि देखो, सबसे पहले तो हम सारे चैप्टर का एक 1 शॉट रिवीजन करेंगे, यानी एक बार में पूरे चैप्टर का कंप्लीटली।
फिर क्या होगा, हर चैप्टर में जो डिवीजन है यानी छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए 1857 की क्रांति है तो क्यों शुरू हुई एक अलग पार्ट, कौन कौन लोग शामिल थे अलग पार्ट, किन राजाओं ने कहां नेतृत्व किया अलग पार्ट, क्यों दमन कर दिया गया अलग पार्ट, प्रभाव क्या पड़ा अलग पार्ट। यानी हर चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम क्या करेंगे, आपके सामने रखेंगे टॉपिक वाइज वीडियोस। फिर हम उनके इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं किताबों में, उन क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। हर चैप्टर के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देंगे ताकि एग्जाम में भी काम आए और आपका फैक्चुअल रिवीजन एक हो जाए। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, ये सारी चीजें हम आपके इतिहास के इस पूरे सिलेबस में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और डिमांड है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इस तरह हम इतिहास का ये पूरा सिलेबस आपके लिए लेकर आने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट भी बिहार बोर्ड के आ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। आप जरूर सबको इस बात की सूचना जरूर देंगे। हाँ, एक खास बात, इस YouTube चैनल के अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.in। इस वेबसाइट पर अगर आप .com पे जाते हैं तो जैसे आप CBSE हिंदी मीडियम 7 to 12 सेलेक्ट करते हैं तो मेरे साथ आप क्या पढ़ सकते हैं, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, ठीक है, इतिहास, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं बाकायदा, किस चीज में कवर करने वाले हैं, अपने पूरे आने वाले इस बिहार बोर्ड के सिलेबस के लिए, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और आपको यहाँ सारी चीजें वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी जो मैंने आपको बताया, कंप्लीट ओवरव्यू सिलेबस का, सारे चैप्टर का रिवीजन, टॉपिक वाइज वीडियो, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप सब तक पहुंचाइए। अगर इसमें कोई आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास जानकारी है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और ये सारी शिक्षा आपको 100% मुफ्त मिलने वाली है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, 1 या 2 चैप्टर के बाद कोई पैसा नहीं भरना है। तो बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर तैयार रहिए। बिहार बोर्ड का ये महत्वपूर्ण आपको इतिहास का सिलेबस कवर किया जाएगा, जल्दी हम आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बस करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, सब तक ये न्यूज पहुंचाइए। तो मिलते हैं कक्षाओं में इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, इंतजार करिए, बहुत जल्द आ रहा है आपके सामने बिहार बोर्ड का इतिहास का पूरा सिलेबस। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।